हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आई होप एवरीवन इज़ वेल। ये वीडियो काफ़ी डिले के बाद आ रही है और वीडियो लेट आने की बस इतनी ही वजह है कि 1 महीना पहले मैंने एक बल्क करा था और मेरा पहले भी बल्किंग के साथ कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। अभी रिसेंटली ये हुआ, मेरा बॉडी फैट ऊपर गया तो मेरे को पूरा पूरा दिन आलस आता था। मैं चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करता था, टालता था। उसके अलावा हार्मोनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट नहीं होता अगर तुम 15 या 16% बॉडी फैट से ज़्यादा पे हो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में। तो बस यही है, कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। पर अब मैं लास्ट 1 हफ्ते से अपनी कैलोरीज कम कर चुका हूँ। जैसे ही मैं थोड़ा सा लीन हुआ हूँ, मेरे को दोबारा से एक्टिव सा बढ़िया सा फील हो रहा है और होपफुली अब मैं कंसिस्टेंसी के साथ सबसे पहले तो इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा, जो मेरी ये अल्टीमेट गाइड वाली सीरीज़ है। इंस्टाग्राम पे मैं इसे ख़त्म कर चुका हूँ। यूट्यूब पे जो डिटेल्ड वीडियोज़ हैं वो बची थी, तो होपफुली अब वो भी ख़त्म हो जाएंगी विद इन अ वीक। 7-8 दिन में सब निपटा दूंगा, एक एक करके वीडियोज़ डालूंगा। आज वाली वीडियो है जो कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, एन अल्टीमेट गाइड टू बिल्डिंग ह्यूज लेग्स। अब विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्क्वाट्स और लंजेस दोनों ही आपकी बॉडी की नेचुरल मूवमेंट को रेप्लिकेट करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप स्टेयर्स चढ़ते हो या किसी प्लेन पे चढ़ते हो, इस पे हल्की सी चढ़ाई है, अपहिल है, तो दोनों ही सिचुएशन में आप एक तरह से लंजेस कर रहे हो विद एवरी स्टेप दैट यू आर टेकिंग। तो इसलिए इन दोनों एक्सरसाइजेस पे मेरे हिसाब से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना सबसे बढ़िया डेवलपमेंट करेगा आपके लेग्स की, क्योंकि दोनों ही मूवमेंट में एक परफेक्ट ब्लेंड यूज होता है आपके क्वाड्स का, हैमस्ट्रिंग का, ग्लूट्स का। तो मैं सिर्फ बारबल स्क्वाट्स या स्टैंडिंग लंजेस की बात नहीं कर रहा। स्क्वाट्स की जितनी वेरिएशन है, हैक स्क्वाट्स हो गई, स्मिथ मशीन पे स्क्वाट्स हो गई, गॉबलेट स्क्वाट्स हो गई, जिस पे भी आपको सबसे बेस्ट फील आती हो उस पे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। लेकिन लंजेस में स्पेसिफिकली बताऊं तो एक तो स्टैंडिंग लंजेस और बल्गेरियन लंजेस, तो ये कुछ वेरिएशन है जिन्हें आप अपने प्रोग्राम में प्रायोरिटाइज करो और इन दोनों ही मूवमेंट्स पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, जो भी आप अपना लेग्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाओ उसमें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली ये बहुत बड़ी गलती करी थी। क्योंकि हम जब अपनी लेग्स को देखते हैं शीशे में तो हमें आगे वाला लेग्स का पार्ट, क्वाड्रिसेप्स वाला पार्ट ज़्यादा दिखता है, तो लोग इसको ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेग प्रेस बहुत करते हैं, लेग एक्सटेंशन बहुत करते हैं, और उसे करो, उसमें कोई गलत नहीं है, दोनों ही अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। लेकिन ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को ग्रो करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी लेग्स का जो साइज़ है उसमें ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे जितना आपके क्वाड्स ग्रो करेंगे। और आप जो भी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो, जैसे हम इससे पहले वाले पॉइंट में जब हम लंजेस और स्क्वाट्स की बात कर रहे थे, तो मूवमेंट कुछ ऐसे वर्क करती है। जब आप स्क्वाट मारते हो और एकदम आप डेप्थ पे होते हो, एकदम ऐसे बैठ जाते हो, तो जो एक 90 डिग्री तक का वो होता है, पार्ट होता है, ऐसे एकदम डेप्थ से 90 डिग्री तक उठना, वो आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स करते हैं। तो अगर आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स अंडर डेवलप्ड होंगे तो हो सकता है आपके क्वाड्स में जान है हैवी स्क्वाट मारने की, लेकिन आप वो नीचे से ऊपर वाले पार्ट तक आ ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स में एक्सप्लोसिवनेस नहीं क्रिएट करी, उनकी मसल्स को ग्रो नहीं करा। और इस सब के अलावा कहते हैं वर्कआउट एफिशिएंसी के अलावा एक अच्छा लुक देती है लेग्स। अब आप तो आगे से देख रहे हो, कोई आपके लेग्स को पीछे से देख रहा है, तो मैं से बोल के तो पता नहीं कैसे बताऊं, पर लेग्स बहुत भद्दे लगते हैं वो, जो आगे से क्वाड्स तो डेवलप्ड होते हैं लेकिन पीछे से ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स जैसे पतले पतले डंडियों जैसे लगते हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे भी ऐसे ही थे एक टाइम पे। अब तो मैंने अपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को अच्छा खासा ग्रो कर दिया है और उसकी वजह से मेरी जो स्क्वाट है वो बहुत इम्प्रूव हुई है। स्पेशली जब मैं हैवी वेट मार रहा होता हूँ, 200 किलो, 210 किलो, तो पहले क्या होता था, मेरे को ऐसा फील होता था यार इस वेट को मारने की मेरी बॉडी में जान तो है, पर वो 90 डिग्री वाले एंगल पे आने से पहले मैं नीचे हो जाता था। तो उस चीज़ में एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट फील हुई। इसके अलावा अगर आप डेडलिफ्ट भी करते हो तो जो लॉक इधर इधर से इस पार्ट से लॉकआउट वाला पार्ट होता है, ये तो आपका सारा पोस्टीरियर चेन संभालेगी, लेकिन जो ज़मीन से उठाने वाला इतना स्पेसिफिकली इतनी डिस्टेंस होती है, उसमें आपकी हिप ड्राइव बहुत मैटर करती है, और हिप ड्राइव जनरेट होगी आपकी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग से। तो 100 बात की एक बात, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को भी अच्छा खासा प्रायोरिटाइज करो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में। कि मैंने पहले पॉइंट में बता दिया आपको स्क्वाट्स और लंजेस बेस्ट एक्सरसाइज है,
दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट को प्रायोरिटाइज़ करो। अब तीसरे पॉइंट में मैं ये डिस्कस करूँगा कि अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे बनाएं, क्योंकि आप लोग यही सोच रहे होगे कि यार ठीक है, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को प्रायोरिटाइज़ करना है, स्क्वाट्स और लंजेस को प्रायोरिटाइज़ करना है, लेकिन इस अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैसे इंक्लूड करें। तो मेरा सजेशन रहेगा, लेग्स को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करो। एक दिन ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग फोकस ट्रेनिंग करो और एक दिन क्वाड्रिसेप्स फोकस ट्रेनिंग करो। अब मैं बता देता हूँ कि मैं इसे कैसे करता हूँ। जो मेरा ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग वाला दिन होता है, उस दिन मैं स्टार्ट करता हूँ किसी डेडलिफ्ट की फॉर्म से, जैसे या तो रेगुलर अपनी कन्वेंशनल डेडलिफ्ट हो गई या फिर RDLs हो गए। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि यार आपने तो बोलता डेडलिफ्ट करो मत। तो मेरा बोलने का पर्पस था, अपने फुल डे पे बैक ट्रेनिंग से पहले मत करो, क्योंकि उससे आपकी बैक की ट्रेनिंग सफ़र करती है, सारी एनर्जी आपकी डेडलिफ्ट में चली जाती है। और जो वो एक्सप्लोसिव डेडलिफ्ट होती हैं, लोग ऐसे एकदम से उठा के वेट को पटक देते हैं, वो कोई बहुत खास कंट्रीब्यूट नहीं करेगी आपकी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की डेवलपमेंट के लिए। वो पावर लिफ्टिंग के लिए वो सही है, अपने एक्सप्लोसिवनेस से वेट उठाया, लॉकआउट करा, छोड़ दिया। लेकिन अगर आपका गोल मसल को ग्रो करना है, तो आपको मसल को एंगेज रखना है, मसल में टेंशन क्रिएट करनी है। तो जिस तरह से मैं डेडलिफ्ट करता हूँ, कन्वेंशनल हो गई, RDL हो गई, मैं एक बहुत ही स्लो और कंट्रोल्ड मूवमेंट करता हूँ। चाहे मैं वेट कम उठा लूँ, पर मेरी मूवमेंट बहुत ही स्लो और कंट्रोल्ड होती है, और मेरा एक सेट खिंचता है 40 से 45 सेकेंड तक। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डेडलिफ्ट से, फिर मैं करता हूँ हिप थ्रस्टर्स। हिप थ्रस्टर्स में मैं यूनिलैटरल हिप थ्रस्टर्स करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपके लेग्स में हल्का से भी इम्बैलेंस क्रिएट हो गया ना, जैसे होता ही है, हर किसी के इम्बैलेंस लेफ्ट साइड में ज़्यादा मसल होता है, किसी के राइट साइड में ज़्यादा होता है, पर स्पेसिफिकली लेग्स में वो होने का मतलब ये है, जब आप चल रहे हो या कोई भी अपना दिनचर्या का काम कर रहे हो, तो उसमें आपकी एक साइड से ज़्यादा जान लग रही है, तो वो धीरे धीरे आपके पोस्चर पे आने लगता है। इसलिए मैं यूनिलैटरल मूवमेंट करता हूँ अपनी कंपाउंड लिफ्ट के बाद, ताकि एक बैलेंस बना रहे लेफ्ट और राइट दोनों साइड। तो यूनिलैटरल हिप थ्रस्टर्स करता हूँ। फिर उसके बाद मैं तीसरी एक्सरसाइज करता हूँ हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स भी मैं यूनिलैटरल ही करता हूँ। तीनों एक्सरसाइजेज के मैं 3 से 4 सेट करता हूँ। 3 से 4 सेट्स डेडलिफ्ट के, 3 से 4 सेट्स हिप थ्रस्टर्स के, और 3 से 4 सेट्स अपने हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के। तो एक दिन तो हो गया अपना पूरा ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग ट्रेन हो गए। फिर जो दूसरा लेग्स डे होता है मेरे हफ्ते में, उसमें मैं स्क्वाट से स्टार्ट करता हूँ, या तो स्क्वाट से या बल्गेरियन लंजेस से। जो भी करता हूँ बहुत हैवी जाता हूँ, 8 से 12 की रेप रेंज में ट्रेन करता हूँ, और अपने ऐसे कहते हैं ना 101% दे देता हूँ उस पहली एक्सरसाइज में। उसके भी वही 3 से 4 सेट्स करता हूँ। फिर मैं करता हूँ मेजॉरिटी ऑफ डेज यूनिलैटरल लेग प्रेस। यूनिलैटरल लेग प्रेस करने की भी वही वजह है जो यूनिलैटरल ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग वगैरह करने के, ताकि एक दोनों लेफ्ट राइट साइड पे एक बैलेंस बना रहे। फिर यूनिलैटरल लेग प्रेस के बाद मैं यूनिलैटरल लेग एक्सटेंशंस करता हूँ। सभी एक्सरसाइज अच्छा टाइम अंडर टेंशन लेके, सेट को अच्छा खासा टाइम देके, मसल को फील करके करता हूँ। तो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम से मेरा ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग भी काफ़ी परफेक्ट उसमें ट्रेन हो जाते हैं, और क्वाड्स भी। मेरे वीक के टोटल 20 से 25 सेट्स बन जाते हैं, क्योंकि 3 एक्सरसाइजेज ऑन एन एवरेज 3-4 सेट, तो एक दिन में 12 सेट, और 2 दिन के टोटल हो गए 24 सेट। तो ये मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप इस टाइप का ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हो। मेरे हिसाब से तो एक परफेक्ट वे है अपनी लेग्स को ट्रेन करने का। बाकी आप अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी रिकवरी के हिसाब से इसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। कि यार कुछ लोगों के ना जो मसल पार्ट्स होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग मसल पार्ट्स, जो कि उनके बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। जैसे किसी के चेस्ट हो गए, किसी के आर्म्स हो गए, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता। पर स्पेसिफिकली लड़कों में, मेजॉरिटी ऑफ लड़कों में लेग्स एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिसे ग्रो करने में बहुत लड़के स्ट्रगल करते हैं। वो उनका लैगिंग बॉडी पार्ट होता है। कितना भी ट्रेन कर लें, कुछ भी कर लें, कहीं ना कहीं प्लेट्यू हिट हो जाता है, और एक पॉइंट के बाद लेग्स ग्रो नहीं होते। तो उसका मैंने सॉल्यूशन ये निकाला, एक ट्रेनिंग स्टाइल है जिसे बोलते हैं जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग। उसमें क्या होता है, आप लोग 2 ही एक्सरसाइजेस करते हो, लेकिन उसके सेट्स बहुत ज़्यादा करते हो। 10-10 सेट, जैसे मान लो सिर्फ स्क्वाट्स और लेग एक्सटेंशन करी अपने क्वाड्स वाले दिन, लेकिन इसके 10-10 सेट करें, है ना, और वीक के हो गए 40 सेट। तो ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, और ये बिगिनर्स के लिए है भी नहीं। ये ट्रेनिंग स्टाइल उन लोगों के लिए जिन्हें ऑलरेडी 1-2 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हैं, और अब वो एक प्लेट्यू रीच कर चुके हैं अपने लेग्स पे, और उन्हें बियॉन्ड दिस प्लेट्यू अपने लेग्स की स्ट्रेंथ को ग्रो करना है, उसके मसल मास को ग्रो करना है। और इस ट्रेनिंग स्टाइल को मैं 1 महीने से ज़्यादा करने का सजेशन भी नहीं देता किसी को। 1 महीना यानी 4 हफ्ते इसे करो, तो इससे आप एक प्लेट्यू ब्रेकडाउन होएगा, न्यूरोलॉजिकल भी और फिजिकल भी। न्यूरोलॉजिकल ऐसे आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा लेग्स को एक लिमिट से ज़्यादा पुश करने के लिए,
और फिज़िकल ऐसे कि देखो एंड ऑफ द डे जो जितनी भी रिसर्चेज हैं या जितने भी रिसर्च पेपर रिसेंट में पब्लिश हुए हैं, कोई भी रिसर्च पेपर ये नहीं कहता कि स्पेसिफिक कोई रेप रेंज है लेग्स को ट्रेन करने के, स्पेसिफिक कोई सेट्स है, इतने सेट्स करोगे पर वीक तो आपकी सबसे बेस्ट ग्रोथ होगी, इतने रेप रेंज में ट्रेन करोगे आप बेस्ट मसल ग्रोथ होगी आपकी। जो एक वो बोलने वाली रेप रेंज है हाइपरट्रॉफी वाली 8 से 12 वाली, वो एक्चुअल में इतना वर्क नहीं करती। जो एक्चुअल में वर्क करता है वो करता है ट्रेनिंग टू फेलियर, अपने आप को फेलियर तक ट्रेन करना। तो ये वैसा सा कुछ काम करेगा आपके लिए, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में मानने से आप 1 महीने से ज़्यादा करोगे तो आपकी बॉडी के लिए ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी। तो इसे 1 महीना करो और एवरी 4th या 5th मंथ इसे ऐड कर दो। जैसे मान लो 2-3 महीने अपनी रेगुलर लेग्स ट्रेनिंग करी, जैसे मैंने 3rd पॉइंट में आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सप्लेन करा उस तरह से, फिर एवरी 4th मंथ आपने जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और इसे 1 महीना करो, फिर उसके बाद दोबारा 2-3 महीने तक मत करो। मैंने पर्सनली सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा अपनी लेग्स की ग्रोथ में, स्ट्रेंथ में, जब मैंने इसे एवरी 4th मंथ ऐड करा। तो आप लोग भी इसे ट्राई करके देख सकते हो। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिन्हें ऑलरेडी 1-2 साल हो गए हैं कम से कम ट्रेन करते हुए। और इसके अलावा मैं एक चीज़ ये भी बोलूँगा, अब क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल इतना एक्टिव है और मेरी ट्रेनिंग इतनी इंटेंस होती है, तो एक ऐसा सप्लीमेंट जिसने मेरी बहुत हेल्प करी है थ्रू आउट द जर्नी, वो होगा मसल ब्लेज की डेली मल्टीविटामिन। अब इसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक ऐसा सैशे आता है। अब इस सैशे में खोल के दिखाता हूँ, 3 टैब्स होती हैं। अब इसमें से एक टैब है आपकी मल्टीविटामिन और मिनरल्स की, जिसमें सारे आपके दिन के रिक्वायर्ड विटामिन और मिनरल्स होते हैं। एक टैब है जिसमें आपके जो भी जॉइंट सपोर्ट से रिलेटेड, हेल्दी जॉइंट्स के लिए जो जो सप्लीमेंट आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो सब एक ही टैबलेट में एक उसका परफेक्ट ब्लेंड है। और एक टैबलेट है आपकी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की, जो जो जड़ी बूटियाँ होती हैं जो जो आपकी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती हैं, जैसे अश्वगंधा, गोक्षरा, उन सब का एक परफेक्ट ब्लेंड है तीसरी टैब में। इसके अलावा इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं जो आपकी डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। तो मेरे को काफ़ी बढ़िया सप्लीमेंट लगता है कि बस एक अपना साशे खोला, उसे क्या कहते हैं खाया और डन फॉर द डे। और अगर मसल ब्लेज से कुछ लो तो कंसिडर यूजिंग माई कोड ईशान MB। और अब मिलते हैं सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब खाओ पियो, जिम जाओ, मेहनत करो। ईशान ठाकुर साइनिंग ऑफ।